हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी प्रिपेयर हो चुके हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। कल है 31 दिसंबर और आप में से कई अभ्यर्थियों का वीपीडीओ और एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाएं और अपना एग्ज़ाम देकर आएँ। मॉर्निंग की वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड की करंट अफेयर, जिसमें कि 30 टॉपिक्स को हमने क्लियर किया था और डिटेल में समझा था। तो अभी की वीडियो जो है वो उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी है इसमें, जो कि 2023 की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें 30 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ उत्तराखंड से होने वाले हैं जिनको हम पहले देख लेंगे और अंत में हम नेशनल करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को स्थान। तो देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आर्थिक सर्वे रिपोर्ट वाले, साथ में बजट वाले, तो ये सभी वीडियो मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में अलग से अपलोड की है, जिसमें कि 2023 की करंट अफेयर्स की वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। साथ में सर्वे रिपोर्ट्स वाली वीडियो भी, सूचकांक वाली जितने भी इंडेक्स दिए रहते हैं वो सभी वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को स्थान कौन सा मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। लेकिन अगर अब बात की जाए सिर्फ हिमालयी राज्यों की, तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है निर्यात तैयारी सूचकांक में। तो इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें पूरे देश भर में सभी राज्यों में, सबसे पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो नीति आयोग की तर्ज पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला गया, जिसमें देखा गया कि उत्तराखंड में गरीबी सूचकांक में 8% की कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि गरीबी सूचकांक में कमी आना है, ठीक है। गरीबी बहुआयामी यानी कि बहुत से इसमें टॉपिक रखे गए, जैसे कि जीवन स्तर रखा गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के सारे टॉपिक मिलाए गए, तब जाके बहुआयामी गरीबी सूचकांक बना और 8% की इसमें कमी आई है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिली? अल्मोड़ा ज़िले में मिली, यानी कि सबसे कम गरीब हो रहे हैं, मतलब कि उनकी गरीबी में कमी यानी कि अमीरी, ठीक है। सबसे कम कमी कहाँ आई? यानी कि जो स्तर था वो वैसा का वैसा ही रहा, जहाँ पर वो पौड़ी है, ठीक है, पौड़ी है और अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा वहाँ पे कमी आई है। और ये रिपोर्ट जारी की नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला टॉपिक है जैविक इंडिया अवार्ड। जैविक इंडिया अवार्ड से लगातार चौथी बार उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, जैविक इंडिया अवार्ड। अगला है देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में इस गोदाम को खोला गया है। याद रखना है, पोर्टेबल राशन गोदाम, जो कि कहाँ खोला गया है? रामनगर में खोला गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम है। फिर बोला है किस शहर का नाम जसवंतगढ़ किए जाने का प्रस्ताव है? ये भी आपको याद रखना है, जसवंतगढ़ किए जाने का प्रस्ताव है लैंसडाउन। लैंसडाउन शहर का नाम जसवंतगढ़ किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान किसको देने की घोषणा है? अमृता पांडे, जो कि हल्द्वानी की मूल निवासी है, और इनको अपने कथा संग्रह सिसक्ति सांकले के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। 2023 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान किसको दिया जा रहा है? अमृता पांडे को, जो कि हल्द्वानी की है, और इनका कथा संग्रह कौन सा है? सिसक्ति सांकले, इसी के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। अब देखिए एक टॉपिक है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता में एक समिति बनाई गई थी, ड्राफ्ट समिति, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है पूछा है? तो जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई को समान नागरिकता के संबंध में एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है उसका जो संबंध है वो संविधान में कहाँ पर इसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 44 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
G20 सम्मेलन उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर हुआ है, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि G20 एक बड़ा सम्मेलन है जो कि उत्तराखंड में सबसे पहले यहाँ पर हुआ इस बार का। तो रामनगर में सबसे पहले इसकी एक बैठक हुई थी जो कि 28 से 30 मार्च तक चली थी। नरेंद्र नगर में 24 से 25 मई को और ऋषिकेश में 26 से 28 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले रामनगर में, फिर नरेंद्र नगर और ऋषिकेश, इन 3 जगहों पर G20 सम्मेलन हुआ था जो कि उत्तराखंड में ही तीनों जगह हैं। ठीक है, अगला है आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में बद्रीनाथ को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पूछा है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, पर कैपिटा इनकम, सर्वाधिक कहाँ है उत्तराखंड में और सबसे कम कहाँ है। ठीक है, सर्वाधिक किसकी है, हरिद्वार। हरिद्वार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, कविता देवी और निकिता चौहान को। अगला है खेल रत्न। तो इस बार खेल रत्न किस किस को मिला है उत्तराखंड में, लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुरेश चंद्र पांडे को। फिर नेक्स्ट है पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला बनी है कर्नल गीता राणा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली भारतीय महिला जो कि भारतीय सेना की पहली कमांड करने वाली, फील्ड वर्कशॉप में कमांड करने वाली महिला बनी है कर्नल गीता राणा। अगला है पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जगत सिंह को। और बेस्ट माउंट डेस्टिनेशन अवार्ड, तो उत्तराखंड में जो बेस्ट माउंट डेस्टिनेशन जो चूज़ की गई है वो पिथौरागढ़ की मुनस्यारी चूज़ की गई है। अगला है नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में कौन सा आयोग बनने जा रहा है। तो सेतु आयोग बनेगा जिसके चेयरमैन रहेंगे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे वही इसके चेयरमैन भी होंगे, जो कि नीति आयोग की तर्ज पर ही बन रहा है सेतु आयोग। फिर पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस किस को मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। तो अब हमारे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं और अब हम देखेंगे कुछ 8-9 क्वेश्चन है इसमें जो कि नेशनल करंट अफेयर से हैं। सो यहाँ पर है टॉपिक, पहले खेलो इंडिया खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। पहला खेलो इंडिया का आयोजन किया गया दिल्ली में। और सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं, हरियाणा ने जीते हैं। इसमें सबसे पहले खेलो इंडिया का आयोजन हुआ है दिल्ली में और सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं हरियाणा राज्य ने। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, तो ये खोला गया है वाराणसी में और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। अगला है 2023 के व्यास पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है। 2023 का व्यास पुरस्कार दिया जाएगा पुष्पा भारती को और इनको मिल रहा है इनकी रचना के लिए यादें यादें और यादें। इनकी ये रचना है यादें यादें और यादें, जिसके लिए इनको व्यास पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। फिर है बीसीसीआई द्वारा, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा पूर्व भारतीय क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर कर दिया है, वो कौन से क्रिकेटर हैं। तो MS धोनी है जिनकी जर्सी नंबर है 7। तो उनकी इस जर्सी के नंबर को 7 नंबर को अब रिटायर घोषित कर दिया गया है उनके सम्मान में, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया था जिनका नंबर था 10। तो इसे भी अब कोई नहीं पहन सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी का नंबर 10 है उसे अब कोई भी खिलाड़ी नहीं पहन सकता है, उसी तरह से MS धोनी की जर्सी का नंबर 7 है, अब इसे भी कोई भी खिलाड़ी नहीं पहन सकेगा। और ये सम्मान के रूप में ऐसा बोला जाता है क्योंकि उसको एक विरासत के रूप में रख लिया जाता है। ठीक है, अगला है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है गरबा नृत्य को। तो यूनेस्को एक संस्था है जो कि विश्व धरोहर का चयन करती है अलग अलग देशों में। तो हमारे देश से गरबा नृत्य जो है, जो कि गुजरात में किया जाता है, उसको पूरे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अब शामिल कर लिया है।
नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। तो संगीत का शहर बताया गया है ग्वालियर को, जो कि कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि हैं हीरा लाल सामरिया, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं राजीव कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है 27 पे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन में हाल ही में भारत को भी शामिल कर लिया है, इसलिए इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो ये लंदन में स्थित है। एक स्कीम है गजराज सुरक्षा स्कीम, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो गजराज सुरक्षा स्कीम का संबंध रेलवे ट्रैक पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए है, इसका संबंध। ठीक है। रेलवे ट्रैक पर जो हाथियों का झुंड आता है, उससे होने वाली दुर्घटना के लिए इस स्कीम को बनाया गया है, गजराज सुरक्षा स्कीम। नेक्स्ट है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में खोला गया है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है, दुनिया का 8वां अजूबा घोषित। तो इससे पहले आपने देखे होंगे दुनिया का 7 अजूबे थे पूरी दुनिया में, अब एक 8वां अजूबा भी घोषित कर दिया है, जो कि है कंबोडिया में एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ साथ राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉप मोस्ट करंट अफेयर है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।